हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वाइनवुड एपोकलिप्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बैरी और उसकी सिस्टर ब्रूक को दिखाया जाता है, जो मैक्सी और ग्रेस नाम की दो लड़कियों से लड़ रहे होते हैं। हालांकि इस दौरान ब्रूक अपना काबू खोकर ग्रेस को काट लेती है, जिस वजह से वो अपनी सिस्टर मैक्सी से ब्रूक को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन बैरी उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर वो ब्रूक को शांत करने के लिए ब्लड पीने को देता है, जिसको पीने के बाद ब्रूक अपने कंट्रोल में आ जाती है। ये सारी चीजें देखने के बाद मैक्सी और ग्रेस काफी डर जाती हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग निकलती हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम रायस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो बिल्कुल उसे सोल्जर की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे पिछली मूवी में बैरी ने जलाकर बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। इसके बाद वो उठकर कुछ पिल्स लेता है और तैयार होकर अपने बंकर से बाहर आ जाता है, जहां पर ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शॉटगन से एक एक करके उन सबको मार देता है। इस दौरान हम देख सकते थे कि राइस ज़ॉम्बीज़ की मदद से अपनी लाइफ सरवाइव कर रहा था, और जैसा कि हम जानते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के अंदर से एक ऐसी गैस निकल रही है जो फ्यूल या एक पावर के सोर्स की तरह काम करती है। फिर वो बंकर के बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जब वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बाइक से कहीं जा रहा था। इसलिए राइस उसे पकड़ लेता है और एक मिलिट्री बंकर में ले जाता है, जिस बंकर के अंदर से वही डॉक्टर बाहर निकलता है जिसे हमने पिछली मूवी में देखा था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पहले वो मर चुका था और यहाँ पर उसे जिंदा देखकर ये बात क्लियर होती है कि पिछली बार वो मरा नहीं था। जिसके बाद राइस उसे लाए हुए आदमी को डॉक्टर के हवाले कर देता है, साथ ही साथ उससे पूछता है कि क्योर का काम कहाँ तक पहुँचा, जिससे पता चलता है कि वो डॉक्टर को क्योर बनाने के लिए सही सलामत इंसान और ज़ॉम्बीज़ भी लाकर देता है, ताकि डॉक्टर इस बीमारी का क्योर बना सके। फिर डॉक्टर के साथ मौजूद सोल्जर राइस को एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी के बारे में बताता है और उसे एक फोटो दिखाता है, और क्योंकि ब्रूक एक हाइब्रिड थी, इसलिए डॉक्टर राइस से कहता है कि हमें वो लड़की चाहिए और तुम चाहो तो उस आदमी को भी मार सकते हो जिसने तुम्हारे भाई की जान ली थी। जिसके बाद हम मैक्सी और ग्रेस को देखते हैं। इस दौरान इन्फेक्टेड होने की वजह से ग्रेस भी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। ये देखकर मैक्सी उसे इन्फेक्टेड ब्लड पिलाती है, जिसे पीने के बाद ग्रेस शांत हो जाती है। तभी उनकी गाड़ी पर कोई अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि रायस था, जिसका ग्रेस सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में बंद करके वहाँ से ले जाता है। और जब मैक्सी गाड़ी से बाहर निकल कर आती है तो अपनी बहन ग्रेस को आसपास ना देखकर काफी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं, जो लोगों को टॉर्चर कर रहा था। इस दौरान वो उनके शरीर से ब्लड निकाल उसका इंजेक्शन बनाकर उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस इंजेक्शन की मदद से वो खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक रहा है। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है, जो उसे देखकर काफी गुस्सा होता है और अपने सोल्जर से उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो सोल्जर डॉक्टर को शूट कर पाता, कर्नल अपने ही सोल्जर को शूट करके मार देता है। साथ ही डॉक्टर से कहता है कि अगली बार तुम्हें ऐसा करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना होगा, जिससे हमें पता चलता है कि कर्नल भी डॉक्टर के साथ मिला हुआ है। फिर हम रायस को देखते हैं, जो ग्रेस को लेकर बंकर में पहुंच जाता है, जहां पर उसे कर्नल मिलता है और उस लड़की के बारे में पूछता है, तो बताता है कि ये लड़की एक हाइब्रिड है, जिस वजह से कर्नल ग्रेस को भी बंदी बना लेता है। हालांकि इसके बाद रायस जानने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या इस लड़की की मदद से हम लोग क्योर बना सकते हैं, जिस पर कर्नल उसे कहता है कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। रास्ते में रायस के पास मौजूद ज़ॉम्बी की एनर्जी खत्म होने की वजह से वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मीट का टुकड़ा निकालता है और ज़ॉम्बीज़ को आवाज लगाने लगता है, जिससे एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको वो अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपनी पिल्स लेने के लिए एक दूसरे बंकर में पहुँचता है। इस दौरान हमें झलक दिखाई जाती है कि मैक्सी उसकी गाड़ी में लटक कर उसका पीछा कर रही है। इधर हम देखते हैं कि ग्रेस की आँख खुलती है तो वो अपने सामने डॉक्टर को देखती है, जिसके हाथों को कोई कंट्रोल कर रहा था, जो कोई और नहीं वही आदमी था जिसे रायस ने डॉक्टर को दिया था। जिससे पता चलता है कि डॉक्टर अभी भी इंसानों पर रिसर्च करके उन्हें ज़ॉम्बी में बदलकर उनके शरीर के ब्लड से मेडिसिन बना रहा है, जैसे उसने ब्रूक को एक ज़ॉम्बी बनाया था। और क्योंकि वो आदमी डॉक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए डॉक्टर उसकी नाक में डिवाइस डालकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, जिसके ब्लड से वो फिर से एक इंजेक्शन बना लेता है। फिर जब राइस घर पहुंचकर सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कोई बंकर की लाइट को बंद कर देता है, जिसे जलाने के लिए जब वो बाहर पहुंचता है और वापस आने पर उसे मैक्सी दिखाई देती है, जो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर
देती है और जब रायस को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने मैक्सी होती है जो उसे अपने साथ चलकर उसकी सिस्टर ग्रेस को बचाने के लिए कहती है। फिर जब रास्ते में वो जा रहे होते हैं तो मैक्सी रायस से कहती है कि तुम लोगों को किडनैप करके डॉक्टर को दे देते हो जो उन लोगों को मार देता है। इस बात पर रायस कहता है कि वो उन्हें क्योर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रायस धोखे से मैक्सी पर अटैक करके उसकी गन छीन लेता है और उसे बंदी बनाकर बंकर के पास ले जाता है। हालांकि वहाँ मौजूद कर्नल मैक्सी को बंदी बनाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से रायस उन लोगों पर अटैक कर देता है और मैक्सी को बचाकर वहाँ से वापस ले जाता है। लेकिन सोल्जर्स उसका पीछा करने लगते हैं। इस दौरान सोल्जर्स उनकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से जब रायस को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ पर बंधा हुआ पाता है। फिर कर्नल उसे ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि रायस उन ज़ॉम्बीज की चपेट में आकर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूक आ जाती है जो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके रायस को बचा लेती है। फिर वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं। इस दौरान बैरी भी वहाँ पर मौजूद था, जिससे रायस कहता है कि तुमने मेरे भाई की जान ली थी। इस बात पर बैरी कहता है कि वो यही चीज डिजर्व करता था और क्योंकि पहले भी रायस के भाई ने उन लोगों को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें लगता है कि वो भी उनके लिए खतरा हो सकता है, जिससे ब्रूक उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर ब्रूक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके अपने साथियों के साथ बंकर पर अटैक कर देती है और ये वही बंकर था जहाँ से रायस अपने लिए दवाई लेकर आता था। जिसके बाद रायस वहाँ मौजूद डॉक्टर से दवाइयों के बारे में पूछता है तो बताता है कि हम ज़ॉम्बीज की हेल्प से सिरम बनाते हैं और फिर उसे क्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही इन्फेक्शन को रोकता है, जिससे पता चलता है कि रायस भी इन्फेक्टेड है और वो अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही वो पिल्स खाता है। साथ ही साथ डॉक्टर बताता है कि वो ज़ॉम्बीज को ग्राइंडर करके उनके मांस का पाउडर बना के उससे दवाइयाँ बनाते हैं। ये जानकर रायस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गन उठाकर उस डॉक्टर को बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद वो बैरी पर गन तान कर सभी लोगों को मारने के लिए उसकी मदद मांगता है। इस चीज के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर वो सभी उस बंकर के पास पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वहां पहुंचने पर रायस ब्रूक के कंट्रोल किए हुए ज़ॉम्बीज को लिफ्ट की मदद से नीचे भेज देता है, जहां पहुंचकर वो सोल्जर्स पर अटैक करने लगते हैं। इधर जब कर्नल बंकर से बाहर आता है तो ब्रूक अपनी हथकड़ी खोल देती है। अभी हम देखते हैं कि बंकर में मौजूद ज़ॉम्बीज के पास हैंड ग्रेनेड होता है जिसे वो जमीन पर गिरा देते हैं। इधर कर्नल पर भी ब्रूक ज़ॉम्बी से अटैक करवा देती है, जिससे उसके साथ मौजूद सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन मौका पाकर कर्नल वहां से भाग निकलता है। फिर ब्रूक रायस और बैनी के साथ बंकर के अंदर पहुंच जाती है। इधर मैक्सी भी टनल की हेल्प से कंट्रोल रूम में पहुंचकर दरवाजा खोल देती है, जिससे उसके साथ ही अंदर आ जाते हैं। तभी डॉक्टर अपने तैयार किए हुए ज़ॉम्बी सोल्जर पर कंट्रोल करके ब्रूक पर अटैक करवा देता है और उसी दौरान कर्नल भी मैक्सी को लेकर वहां आ जाता है, उसे शूट करने की धमकी देता है। फिर वेरी और रायस को हथियार जमीन पर रखने के लिए कहता है और जैसे ही हथियार जमीन पर रखते हैं कर्नल बैरी पर गन से अटैक कर देता है, लेकिन तभी रायस कर्नल का ध्यान भटकाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके हाथों से गन गिर जाती है। इसके बावजूद कर्नल उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी सोल्जर ब्रूक को मारने के लिए उसका गला दबाने वाला होता है। तभी ग्रेस अपने रूम में मौजूद डॉक्टर को कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो खुद के हाथों से ही खुद को मारने लगता है। इसी वजह से उसका ज़ॉम्बी सोल्जर से भी कंट्रोल हट जाता है, लेकिन डॉक्टर किसी तरह से ग्रेस को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और फिर से ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके ब्रूक को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्रूक उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पर गिरा देती है। इधर मैक्सी मौका पाकर कर्नल का सर धड़ से अलग करके उसके चिथड़े उड़ा देती है, लेकिन उसी समय ब्रूक पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन उनके पास ब्लड न होने की वजह से वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। हालांकि मैक्सी फ्रिज में रखा हुआ ब्लड निकाल कर ब्रूक को पिला पाती उससे पहले ही वो अपने भाई पर अटैक करके उसे इन्फेक्टेड कर देती है, लेकिन जैसे ही मैक्सी उसे वो ब्लड पिला देती है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इस दौरान वो अपने भाई को इन्फेक्टेड देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी। फिर जब वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर पड़े हुए ज़ॉम्बी के गले में लटका हुआ हैंड ग्रेनेड पिन निकलने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और तभी बंकर के बाहर डॉक्टर के बुलाने पर सोल्जर का बैकअप भी आ जाता है, जो डॉक्टर और ग्रेस को वहाँ से लेकर चला जाता है। इस दौरान डॉक्टर उस जगह को सेल्फ डिटेक्शन मोड पर डाल देता है, जिससे कोई भी दरवाजा नहीं खुल सकता था। अभी बैरी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, जिसे देखकर ब्रूक को आइडिया आता है। वो बैरी की एनर्जी की हेल्प से लिफ्ट से मैक्सी और रायस को बंकर के बाहर भेज देती है।
देखते ही देखते वहाँ एक बहुत ही भयानक धमाका होता है जिसमें ब्रूक और बैरी दोनों ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो खुद का इन्फेक्शन रोकने के लिए ग्रेस की बॉडी की हेल्प से अपने लिए मेडिसिन तैयार करता है और उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है, जिससे उसके साथ मौजूद सोल्जर को शक हो जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर उस सोल्जर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। तभी वहाँ पर रायस और मैक्सी पहुँच जाते हैं, जिन्हें ग्रेस मरी हुई मिलती है। हालांकि उनके कुछ समझने से पहले ही रायस पर डॉक्टर अटैक कर देता है और उसे घायल करने के बाद मैक्सी को भी एक केज में बंद कर देता है। फिर डॉक्टर रायस का दिमाग निकालकर खाने की कोशिश ही कर रहा था, तभी ग्रेस उस पर एक रॉड से अटैक कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से नोचने लगती है। इस दौरान मैक्सी भी अपनी सिस्टर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी हमें झलक दिखाई जाती है कि डॉक्टर अभी तक मरा नहीं है, इसलिए रायस उसे गन से शूट कर देता है। फिर वो खुद को भी शूट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी में बदल रहा था, लेकिन मैक्सी उसे रोक लेती है और उसे वही पिल खाने के लिए कहती है। इधर हम बंकर का सीन देखते हैं जो काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ब्रूक और बैरी दोनों ही बंकर से जिंदा वापस निकल आते हैं। हालांकि इस दौरान वो दोनों ही हाइब्रिड ज़ॉम्बी बन चुके थे। और इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।